बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमामी अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि अगर इंसान के जिस्म से खून निकल जाता है तो कितना खून निकले जिससे वज़ू टूट जाता है, इसकी मिक़दार को हमने देखना है। और इंसान के जिस्म से कौन कौन सी चीज़ निकले जिससे वज़ू टूट जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेंगी। तो चलिए बात करते हैं इस मसला के बारे में कि कितना कुछ खून निकले इंसान के जिस्म से और क्या कुछ निकले इंसान के जिस्म से तो वज़ू टूट जाता है। तो सबसे पहले आप ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि कितनी चीज़ें इंसान के जिस्म से निकलती हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, और वो चीज़ें निकल कर बह जाती हैं तो इंसान का वज़ू टूट जाता है। सबसे पहले खून इंसान के जिस्म से निकलता है और इतना निकलता है कि वो निकल कर बह जाता है तो इससे वज़ू टूट जाता है। दूसरी बात पीप है। पीप अगर इंसान के जिस्म से निकलती है तो इसका भी वही हुक्म है, अगर निकल कर वो बह जाती है तो इंसान का वज़ू टूट जाता है। तीसरी चीज़ कच लहू है। कच लहू इसको कहते हैं कि इंसान के जिस्म से ऐसा मादा निकले कि जो आधा खून हो और आधा पानी हो। कच लहू इसको कहा जाता है कि आधा खून और आधा पानी, ना वो ज़्यादा खून हो और ना वो ज़्यादा पानी हो, दरमियानी हालत में हो तो इसको कच लहू कहा जाता है। इसके निकलने से भी इंसान के जिस्म से इंसान का वज़ू टूट जाता है। फ़ुक़हाए किराम इसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले हमने हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को देखना है कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल वुदू मिन कुल्ले दमिन साइलिन। दारिक़ुतनी ने इस हदीस मुबारका को रिवायत किया है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बहने वाली चीज़ से, हर बहने वाले खून से वज़ू टूट जाता है। सबसे पहले हमारे पास ये दलील हदीस मुबारका है। और उसके बाद फ़ुक़हाए किराम क्या फरमाते हैं। फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, वद्दमो वल्कैहो वस्सदीदो इज़ा खरजा मिनल बदने फ़तजावज़ा इला मौदिइन यल्हक़ुहु हुक्म तत्हीर। फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म से खून निकल जाए, पीप निकल जाए और कच लहू निकल जाए और ये तजावुज़ कर जाए इंसान के जिस्म से, यानी निकल कर बह जाए अपनी जगह से, तो वज़ू इंसान पे ज़रूरी और वाजिब हो जाता है। इंसान का वज़ू टूट जाता है। ऐसी सूरत में वो दोबारा वज़ू करेगा। लेकिन इसकी भी कुछ सूरतें बनती हैं कि किस सूरत में इंसान का वज़ू टूटेगा और किस सूरत में नहीं टूटेगा। सबसे पहले यह है कि अगर बंदा इंसान के जिस्म से खून निकलता है और वो निकल कर अपनी जगह पे ठहर जाता है, मतलब कि इंसान के जिस्म पे ज़ख़म लगा, किसी भी जगह पे ज़ख़म लगा और ज़ख़म लगने के बाद वो खून अपनी जगह पे ठहर गया, तो इस सूरत में फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इसके लिए शर्त यह है कि वो खून अपनी जगह से निकले और निकल कर बह जाए। सैलान इसको कहा जाता है अरबी में, सैलाने दम। अगर खून निकल कर बह जाता है तो इस सूरत में उसका वज़ू टूट जाएगा। इसके अलावा अगर ज़ख़म के ऊपर खून जमा हो जाता है तो इस सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी दूसरी एक और सूरत भी है कि अगर इंसान के जिस्म से खून निकलता है और उसको बंदा पूंछ साफ़ कर देता है, बिल्कुल उसको साफ़ कर देता है, फिर निकलता है, फिर साफ़ कर देता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, तो इस सूरत में भी फ़ुक़हाए किराम कहते हैं कि उसका वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि उसमें रिकत, सैलान, उसमें इतनी ताकत खून में है कि वो बह जाए। तो इस सूरत में फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि उसका वज़ू टूट जाएगा। आज के मसले का ख़ुलासा ये बना कि इंसान के जिस्म से खून, पीप या कच लहू निकल कर अपनी जगह से तजावुज़ कर जाता है, बह जाता है, तो इस सूरत में इंसान पर वज़ू ज़रूरी हो जाता है। वो दोबारा इंसान वज़ू करेगा, उसका वज़ू टूट जाएगा।